taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart, naysayers gon' aim for your head. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल क्रिएटिव लाइफ पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गूगल में कैसे हम सर्च करते हैं। एडवांस सर्च करने के क्या तरीके होते हैं और कैसे हम बेहतर रिजल्ट्स जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, और वो कौन से तरीके हैं जो हम रेगुलर तरीकों से वो जो अलग है, और उन तरीकों के बारे में जानेंगे जो आपको जल्दी से जल्दी क्विक रिजल्ट्स देने में आपको मदद करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या हैं वो तरीके। तो सबसे पहले बात करूंगा पर्टिकुलर वर्ड फॉर्मेट की। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, जैसे हेडफोन्स मैंने टाइप किया, तो टाइप करने के बाद ढेर सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जहां जहां भी हेडफोन्स लिस्टेड होंगे जिस जिस वेबसाइट पे, तो उन वेबसाइट के नाम यहाँ पे आ गए हैं। अब डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इन वेबसाइट में मान लीजिए मुझे फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए मैं एक और ऐसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे प्लांट्स मैंने टाइप किया तो पहला आया विकिपीडिया, और दूसरा में भी जो रिजल्ट आया है वो विकिपीडिया आया है, और बाकी सब अलग अलग हैं। तो मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए वो विकिपीडिया का यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लांट्स लिखने के बाद माइनस विकिपीडिया, और इंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि विकिपीडिया का एक भी लिंक यहाँ पे नहीं आ रहा है, और बाकी सारे लिंक्स हैं जो अलग अलग यहाँ पे हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो जो भी करना है आप माइनस आप लगा दीजिए, तो वो चीज यहाँ पे रिजल्ट्स में शो नहीं करेगा वो। तो इस तरीके से करते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं कि इन वेबसाइट सर्च। मान लीजिए मैंने ओवरहेड हेडफोन्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो टाइप करने के बाद ये सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, अलग अलग रिजल्ट, जो कि सारे अलग अलग साइट से हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर साइट से जितने भी हेडफोन्स ओवरहेड हेडफोन्स जो हैं उसके बारे में मुझे जानकारी मिल जाए, तो मैं ओवरहेड हेडफोन्स लिखने के बाद सेमीकोलन देने के बाद कोलोन देने के बाद आप उस साइट का नाम लिखें। साइट लिखने के बाद उस साइट पे जितने भी वर्ड जहां जहां भी यूज किए हुए होंगे ओवरहेड हेडफोन्स, वो सारे के सारे लिंक्स यहाँ पे आप आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक ही साइट के लिंक यहाँ पे ऊपर से नीचे तक है, जो कि मैंने ऊपर डाल के रखा है headfi.org। अब चलिए बात करते हैं पर्टिकुलर सेंटेंस के। अगर पर्टिकुलर कोई सेंटेंस है कहीं पे लिखा हुआ, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस कहाँ पे किस साइट पे है अगर हमें पता करना है, तो वो कैसे हम करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस चुनता हूँ। ये जो ऊपर में हेडलाइंस है वो सेंटेंस मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मुझे पता करना है कि ये जो लिंक, ये जो वर्ड है वो कहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ओके करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे रिजल्ट्स अलग अलग साइट से आ गए, जहाँ पे इस सेंटेंस से मिलते जुलते वर्ड्स यूज किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं पे सेंटेंस वही नहीं है, जहाँ पे मैचिंग वर्ड है वो साइट भी यहाँ पे लिस्टेड है। अगर आप उन साइट्स के नाम चाहते हैं जहाँ पे यही पर्टिकुलर सेंटेंस लिस्टेड है, तो आप उस सेंटेंस के आगे और पीछे इन्वर्टेड कॉमा आप लगा दीजिए, और उसके बाद आप जब एंटर करेंगे तो पर्टिकुलरली वही सेंटेंस जहाँ पे भी जैसे हैं लिखे गए जो जो साइट्स हैं, वो सिर्फ वही साइट्स के रिजल्ट आपको मिलेंगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ भी लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही सेंटेंस लिस्टेड है, तभी वो लिंक दे रहा है आपको। तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी वो होगा वो सेंटेंस सिर्फ वही की लिंक आएगी। तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है वो काफ़ी बढ़िया है। आप जल्दी से जल्दी आप बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। आप देख रहे हैं सेम सेंटेंस लिखा हुआ है वहीं पे।
तो इस तरह से करते हैं हम लोग। और फिर अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। अब मैं बताऊंगा मिसिंग वर्ड। कैसे भी अगर आप कोई सेंटेंस आपको मालूम है जिसे सर्च करना है और बीच के कोई वर्ड्स आप मिस कर रहे हैं, तो वो उस टाइप से अगर सर्च करना हो तो हमें कैसे हम एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचेंगे, तो वो मुझे देखना है। तो जैसे मैंने लिखा हाउ टू कंप्यूटर, और हाउ टू कंप्यूटर सर्च करने के बाद ढेर सारे आ गए लिंक्स, यहाँ पे मिलते जुलते रिजल्ट्स आ गए हैं इस टाइप से। तो अगर मैं बीच के वर्ड मिस कर रहा हूं तो लिखने का तरीका होता है कि आप जो लिखे हैं हाउ टू, उसके बाद स्टार, जहाँ पे मिस कर रहे हैं वहां पे स्टार लगा के और फिर वो वर्ड लिख के आप वहां से सर्च कर दें, तो बीच के जो भी अक्षर छूटे हुए हैं उससे मिलता जुलता रिजल्ट आपको मिल जाएगा पूरा। आप जहां भी देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू, और जो मिसिंग वर्ड है बिल्ड अ कंप्यूटर, यहाँ पे हाउ टू टर्न ऑन ए कंप्यूटर, उसी तरह हाउ टू कनेक्ट स्पीकर टू ए कंप्यूटर बीच बीच में। अब मैं बात करूंगा रिवर्स इमेज सर्च की। ये जो इक्विपमेंट है वो जल्दी ही लॉन्च किया गया है, और इससे आप इमेज डाल के सर्च कर सकते हैं उससे मिलती जुलती चीज़ों के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक इमेज ले रहा हूँ और उस ट्राई करूँगा कि उससे मिलते जुलते मुझे रिजल्ट्स मिल जाएं सिर्फ इमेज से ही। तो मैं एक फोटो ले रहा हूँ यहाँ पे, और अब मैंने सर्च किया। तो जैसे ही मैंने सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये जो फोटो दिखा रहा था इससे मैंने सर्च किया और डायरेक्ट ये रिजल्ट आ गया है। आप देख सकते हैं यही फोटो मैंने खोला था और ये स्वामी विवेकानंद का फोटो है, और यही फोटो लिख के आ गया और उनके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देने लगा। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है, और उस उनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सर्च हैं वो आपको सारे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो फीचर है वो बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप इमेज इमेज से भी आप साइट पे सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी की सारी जो इमेज की रिजल्ट है वो उस फोटो से मिलती जुलती रिजल्ट आई है, और बीच में एक भी फोटो किसी दूसरे आदमी की नहीं है। तो इस तरह से गूगल फिल्टर करता है इमेज को। अब बात करते हैं सिमिलर वेबसाइट सर्च की। कैसे हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को लेके उसी से मिलते जुलते साइट और कौन कौन से हैं उसके बारे में जानने के लिए यहाँ से सर्च करते हैं। जैसे मैंने रेफरेंस के लिए मैं ले रहा हूँ सॉन्ग्स पीके। तो अगर मुझे जानना है कि सॉन्ग्स पीके जैसे और कौन कौन से साइट है, तो उसके पहले रिलेटेड आपको लिख के उसके बाद कोलोन दो के और सॉन्ग्स पीके लिख देना है। तो सॉन्ग्स पीके जैसी साइट जितने भी यहाँ पे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंजामिन लव सॉन्ग्स, ये भी MP3 की साइट है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं। तो ये जितने भी साइट हैं वहाँ से आप MP3 वगैरह देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी से मिलते जुलते सर्च आपको मिल जाएंगे इसमें। तो इस तरह से करते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और वो है सर्च फॉर ए स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर आप किसी वर्ड को लेकर आप चाहते हैं कि वो जो फाइल है वो उसी फॉर्मेट में आपको मिले, तो उससे रिलेटेड आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल अब खोजना है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल जब डाला है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड जितने भी साइट्स और लिंक्स है वो आ गए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो फाइल है मुझे PDF में चाहिए डायरेक्ट, तो वहां पे मुझे लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद लिख देना है आपको फाइल टाइप और कोलोन देके पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए आपको PDF लिख देना है। तो आप जो लिंक आएगी उसमें सारे के सारे ऊपर से नीचे लेकर आपको PDF नजर आएगा। आप कोई भी किसी भी लिंक पे क्लिक करें तो आप सीधे PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरह आप PDF की जगह अलग फाइल टाइप डॉक, MP3 या किसी भी तरह का चीज, किसी भी तरह का एक्सटेंशन आप यूज करेंगे तो उसी टाइप की फाइल मिल जाए। अब चलते हैं नए टॉपिक सर्च फॉर टाइटल। सर्च फॉर टाइटल में अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके पहले आपको ऑल इन टाइटल लगाना होता है। ऑल इन टाइटल मीन्स अगर किसी के टाइटल में वो पर्टिकुलर वर्ड है तो उससे रिलेटेड जितने भी साइट्स हैं वो आपको मिल जाएगा। जैसे टाइटल में किसी का लिखा हुआ हो जैसे गजेट्स रिव्यू,
अगर मैं सर्च करूं तो जितने भी साइट्स हैं जिसके टाइटल में गजेट्स रिव्यू लिखा हुआ होगा वो आपको सारे के सारे एक ही साथ सर्च करके देगा। आप देख पा रहे हैं जितने भी हैं उसमें रिव्यू और गजेट्स जरूर मेंशन है, सारे के सारे लिंक्स में रिव्यू और गजेट सारे में मेंशन है। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। जो भी आपको पर्टिकुलर वर्ड लिखना है उसके पहले ऑल इन टाइटल आपको लगा के कोलोन लगा देना है और उसके बाद सर्च कर देना है। तो इस तरीके से इस फीचर को हम लोग यूज करते हैं, ऑल इन टाइटल लगा देते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नए फीचर के, प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी। प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी में हमें, अगर आप चाहते हैं कि आप जो ब्राउज कर रहे हैं गूगल पे वो कहीं ना कहीं सेव्ड होती है, अगर आप चाहते हैं कि वो कोई ना देख पाए या किसी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए कि मैंने क्या सर्च किया था और कुकी वगैरह के फॉर्म में वो स्टोर नहीं हो, तो उसके लिए हम नया फीचर यूज करते हैं। एक पेज है startpage.com। यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी जो सर्च होगा वो google.com से ही वो सर्च होगा, गूगल से ही लेगा। पर यहाँ से जो आप जब भी आप सर्च करेंगे तो जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे और यहाँ से जो भी आप खोलेंगे उसकी जो कुकी वगैरह जनरेट होगी वो उसमें आपको इंफॉर्मेशन वो कोई भी नहीं ले पाएगा कि फलाने आदमी ने क्या खोला था। तो ये बहुत ही अच्छा लिंक है जहां से आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं, startpage.com। अब बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड हो उसको डिफाइन करना हो तो सीधे आप गूगल में डाल के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे रेफरेंस के तौर पे मैं एक वर्ड ले रहा हूं और उसके पहले लगाऊंगा डिफाइन और उसके बाद कोलोन डाल के वर्ड डालूंगा रेंडर। रेंडर का डिफिनेशन मुझे पता करना है और जैसे ही मैंने सर्च किया तो सीधे उसका डिफिनेशन आपको आ गया। रेंडर, रेंडर का मतलब क्या होता है, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, सीधे उसकी डेफिनेशन आपको आ गई। आपको किसी साइट खोलने की जरूरत नहीं है, उसके जो भी वर्ड है उसके पहले आप डिफाइन लगा दें। एग्जाम्पल के तौर पे एक और वर्ड ले रहा हूँ, इस बार मैं लेता हूँ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स करके मैं जैसे ही टाइप किया तो अब सीधे सिनोनिम को वो डिफाइन करने लगा। तो डिफाइन जैसे ही आप किसी वर्ड के पहले लगाते हैं तो वो सीधे आपको उस वर्ड के बारे में गूगल बताने लगता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से हम लोग जानते हैं। और नए फीचर की ओर बढ़ते हैं, एडवांस सर्च। कैसे हम एडवांस सर्च यूज करेंगे गूगल में, तो उसके लिए एडवांस सर्च को यूज करने के लिए हम लोग इसमें किसी भी वर्ड को पहले लिखेंगे और वो वर्ड सर्च करते हैं। जैसे मैंने लिखा डेजी, मैं डेजी लिखना चाहता हूँ, सॉरी मैंने लिखा डेजी, डेजी लिख के सर्च किया तो डेजी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब जो लिंक्स आए हैं उसको मैं फिल्टर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एडवांस सर्च में जाना होगा। तो यहाँ आप सेटिंग देख रहे हैं, सेटिंग को मैंने क्लिक किया और यहाँ से नीचे एडवांस सर्च पे गया और टाइप इंटर किया वहाँ। तो अब यहाँ आप डेजी से रिलेटेड वर्ड किस टाइप से आप लिंक चाहते हैं उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेजी मैंने लिखा हुआ है और इन सारे बॉक्स में आप डाल के आप ये वर्ड फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वर्ड है वो हिंदी लैंग्वेज में उससे रिलेटेड सर्च आए तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ से और सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी, हिंदी सेलेक्ट कर लिया। और किस रीजन की वो चाहिए, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे इंडिया से जो रिलेटेड साइट है उसके लिंक चाहिए। तो और इसके करने के बाद मैं सर्च करता हूँ तो अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेजी आएंगे और इंडिया से रिलेटेड जो वेबसाइट होंगे जिस पे हिंदी में ज़्यादातर बताया गया होगा वो उन लिंक को आपको देगा। आप देख सकते हैं ये सारी जो लिंक है वो अधिकतर हिंदी में है। तो इस तरीके से आप एडवांस सर्च भी इसमें कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्च किया जाता है
आपको करना कुछ नहीं है, सेटिंग में जाना है और यहाँ से आप पास्ट वीक के बारे में भी जो हाल ही में वेबसाइट आई हैं उसके भी फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है जो जल्दी ही अपलोड किया गया है। और बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, चाइल्ड सेफ सर्च। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एडल्ट कंटेंट नहीं दिखे सर्च के दौरान, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया वर्ड लेडी, लेडी इमेजेस, तो लेडी इमेज टाइप करने के बाद ढेर सारी लेडीज की फोटो आ गई। अब इनमें इन फोटो में आपको एडल्ट कंटेंट भी आ सकता था, तो अगर आप चाहते हैं कि वो एडल्ट कंटेंट नहीं आए तो आप सेटिंग में यहाँ जाएं फिर से, और इस बार जाएं सबसे ऊपर वाले में सेव सर्च फिल्टर्स में, सर्च सर्च सेटिंग में आप जाएं और यहाँ से आप टर्न ऑन इस बॉक्स को चेक कर दें। यहाँ पे सेव सर्च के ऑप्शन दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ से सेव कर दें। सेव कर देने के बाद अब आपका जो भी एडल्ट कंटेंट वहाँ अगर आ रहा होगा तो वो अब आपको नहीं दिखेगा। अब जो भी फोटो होंगी वो बिल्कुल चाइल्ड सेफ होंगी और एडल्ट कंटेंट का एक भी फोटो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप सेफ मोड में आप फिल्टर कर सकते हैं अपने सर्च को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं फिर अगले फीचर की ओर, कैसे हम यूजिंग ऑनलाइन कैलकुलेटर कैसे हम यूज कर सकते हैं गूगल में सीधा। जैसे कि मैं यहाँ सीधे सर्च में लिख रहा हूँ 41 + 5 + 6 को मुझे ऐड करना हुआ, तो इंटर दबाया, इसके बाद तो सीधे वो इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया 52। तो आप देख रहे हैं अलग से मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, सीधे ये रिजल्ट आपको सर्च करके दे रहा है। यहाँ पे कैलकुलेटर का सारा टैब भी बना हुआ है जहाँ से आप नई वैल्यू भी फीड कर सकते हैं। जैसे मैं 3 × 4 × 3 मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आ गई, जो कि आप ओरिजिनल कैलकुलेटर में भी इसी टाइप से रिजल्ट पा सकते हैं। अलग वैल्यू को भी आप देख सकते हैं, 78 डिवाइडेड बाई 3 = 26। तो इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फीचर है। अब नए फीचर की ओर बढ़ते हैं, गेटिंग इंस्टेंट वेदर। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एरिया का वेदर हमें तुरंत मिल जाए, तो आप वेदर लिखने के बाद उस लोकेशन को डालें। जैसे मैं पटना का वेदर चाहता हूं, तो वेदर लिखने के बाद आपको उस जगह का नाम लिखना है और वहां का वेदर तुरंत आपके पास होगा विदाउट कोई एप्लीकेशन। और लगभग 10 डेज का फोरकास्ट होगा, उसमें आपको सारा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड की जानकारी कितनी है, आप यहाँ से ऊपर में वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। आप दूसरा भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ देवघर का, देवघर जो कि झारखंड में है, जहाँ पे बैद्यनाथ धाम है, वहाँ का अगर मैं चाहता हूँ तो तुरंत फिर से रिजल्ट मिल गया, 10 डे फोरकास्ट और सारी जानकारियाँ हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी वेदर को सर्च करते हैं। अगर मैं बढ़ता हूँ करेंसी कन्वर्शन कैलकुलेटर के बारे में, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डॉलर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ रुपी में, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डॉलर इन INR, इंडियन रुपी, और सर्च करूंगा तो सीधे का सीधा अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि $1 में कितने रुपए होते हैं वो आपको दे देगा इंस्टेंट रिजल्ट। और फिर यहाँ से आप कोई भी मनी को आप रिस्पेक्टिव डॉलर या उसके INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरी करेंसी को भी आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि 70, अगर मैं टाइप करता हूँ कि 70 रुपए में कितने डॉलर होंगे, तो देखिए आपको तुरंत ही नीचे आ जाएगा कि $1.05 होंगे 70 रुपए में। तो इस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी भी यहाँ से करेंसी में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ बहरीन ईरानी दिनार में कि $1 में कितने ईरानी दिनार होंगे, इराकी दिनार, तो आपकी वैल्यू आ गई कि इस टाइप से।
अब हम चलेंगे अगले फीचर की ओर। तो ये था हमारा वीडियो, ये सब जानकारियां आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और ढेर सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर छोड़ दें ताकि मुझे पता चल जाए, और इस चैनल से आप जुड़े रहें, आपको ढेर सारी बेनिफिट होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू व्यूवर्स।